स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 उतारा गया है पीटी एग्ज़ाम के लिए 2213 पदों के लिए, उसका आज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 14 लेकर के आए हैं। तो उस बुक में टोटल 15 सेट था, तो ये सेकेंड लास्ट है 14। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट सेट बच जाएगा वो 15, और उसका भी मैं कल तुरंत वीडियो उसका भी लेते आऊँगा। तो ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर दूसरा सेट का हम देखेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार दरोगा और आप सचिवालय सहायक और बिहार एसएससी का जो सीजीएल का वैकेंसी निकलने वाला है जल्द ही, उसका अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी इस लॉकडाउन में और कोरोना वायरस के संकट में घर बैठे अच्छे तरीके से और सुरक्षित तरीके से हो सके। और बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करता रहता हूँ, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और जितना भी वीडियो मैं अभी तक 13 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो भी देख सकते हैं। 14 और 15 दो वीडियो बस तुरंत ही जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। 14 आज अपलोड हो जा रहा है, 15 जस्ट नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस से सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 14। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का नाम वर्णित है और गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार इसमें मिलता है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर में ये प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों के द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमानी वंश के शासकों ने किया था, हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस वन ने किया था। नेक्स्ट है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, तीसरा बोल रहा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासन काल से। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी था। यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, यह दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो पांचवा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। नेक्स्ट है ये छठा नंबर में, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट है 7वां नंबर में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 8वां नंबर में, 8वां बोरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 सितंबर 1931 को। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यही एक 3 सम्मेलन हुआ था गोलमेज का, जिसमें केवल द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे भाग लेने, और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 बोरा 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। 10वां नंबर आइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे के। सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 ईस्वी में। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में किया, और इस दौरान जो प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था।
नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की? तो 11 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने। और इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 12 नंबर आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 12 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में किया गया और इसकी अध्यक्षता R.N. मधोलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, 13 बोरा निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो 13 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। 14 नंबर में 21 संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो 14 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 यानी कि 1989 के तहत मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, 15 बोरा संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 15 कहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1955 में। याद रखिएगा इसको, भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था और भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके हैं। ठीक है, पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा जो है भूमि अर्जन से। 16 नंबर में आइए, 16 बुरा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो ये हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। देखिए अनुच्छेद 56 का क के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, और जो एम वेंकैया नायडू जो है वो 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, 18 बुरा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री निम्न परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 19 नंबर आइए, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। और भारत में संघ लोक सेवा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बोरा निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो 20 का यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। तो ये जो आप क्लियर कर लीजिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 21 नंबर आइए, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची का ये विषय है। और वर्तमान में इस सूची में कुल 61 विषय हैं। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, 22 बोरा भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 22 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, असम को। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में 11 भारतीय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 23 नंबर में ये दल बदल अधिनियम संविधान को किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, 24 बोरा संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था?
तो 24 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में 25 बोरा संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से निम्न प्रावधान लिए गए हैं। तो कौन कौन से? एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से और विधि का शासन जो है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है 26 नंबर में निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? ठीक है, तो 26 के यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, कहीं कहीं मुझे दिखा हुआ है कि जो विद्युत निर्माण है, विद्युत उत्पादन, वो द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 26 हम आप लोग पे छोड़ते हैं। 27 नंबर में आइए। 27 का बोरा अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो 27 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उपयोगिता। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। 28 नंबर में ये निम्नलिखित में से कौन साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी केयर। केयर एक मानवीय संस्था है जो विश्व में गरीबी के विरुद्ध कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में 29 बोरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर, और ये 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1984 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और सेल की स्थापना 1973 में किया गया था। ओएनजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में और आईओसीएल की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 31 नंबर में विश्व प्रसिद्ध सष्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में, और इस झील को रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्तमान में मार्च 2021 तक भारत के कुल 42 क्षेत्र को रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 32 में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1972 ईस्वी में। इस पर ध्यान रखिएगा, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, जबकि वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट है 33 नंबर में बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है ये यहाँ पे मेघालय में स्थित है। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। और एक चीज यहाँ पे और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी जो है वो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में बोरा भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो 34 का यहाँ पे सी हो जाएगा कोलकाता में, और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में 35 बोरा विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 36 में खासा जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड की। 37 नंबर में आइए काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 37 के यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा ताप्ती नदी पर। काकरापारा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में 38 बोल रहा है कि डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 38 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। डफला, अबोर, मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ियों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकीर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में 39 बोरा भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी
क्योंकि कोई नहीं इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे हो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 बोरा निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, 17 राज्य हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं तथा भारत के 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। 41 नंबर है, ये कोरिया जल संधि किससे जोड़ती है? तो 41 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। जबकि हारमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में। 42 बोरा किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो 42 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें डाउन्स जो है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और कैंपास जो है, कैंपास घास का मैदान वो ब्राज़ील में पाया जाता है। वहीं प्रियरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में। और वेल्स घास के मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। 43 में ये जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नागोया को। और यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। वहीं जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। 44 नंबर में ये हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय का यह भाग है। और ट्रांस हिमालय का और भी प्रमुख घाटियां हैं जैसे नुब्रा, शिकार और हुजा। 45 में ये 45 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं। ये जो कथन है ये आपका सही है। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 46 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2016 ईस्वी में। यानी कि अगर डेट के पास साथ पूछेगा तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी 2016 को किया गया था। और इसका उद्देश्य देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट आइए 47 में। 47 बोरा रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेग में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है और इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। इसका उद्देश्य हथियारों के भंडारण प्रयोग को रोकना था। 48 नंबर में ये किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 48 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2006 में। और यह उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में। 49 बोरा राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो 49 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलो से। और इस खेल से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख कप हैं जैसे एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, ये सभी पोलो से संबंधित है। 50 नंबर है ये, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से। जबकि यक्षगान करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग के ब्रेन को हलचल को तेज बनाइए और 5 क्वेश्चन जो मैथ्स है वो आप लोग देख लीजिए ताकि ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाए। और जो जीके आने वाले हैं और भी नेक्स्ट, वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके, ज़्यादा दिन तक याद रह सकता है। तो 51 का केवल आंसर बताऊंगा, अगर इसका सॉल्यूशन है तो उसका मैं टेलीग्राम चैनल पे सारे का सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा। तो 51 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1155। 52 का जो मैथ्स है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। 53 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 312.5। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में। 54 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। नेक्स्ट है ये 55 का, 55 जो सही है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 14:11। चलिए मैथ्स कंप्लीट, 5 क्वेश्चन। अब आइए जीके में। स्नेल का नियम संबंधित है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर अभिलंब एक समतल में होते हैं और किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश आयतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि आयतन कोण यानी कि आर जो है रिफ्रैक्शन एंगल, ये साइन आई बटा साइन आर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं।
नेक्स्ट है ये 57 में यहाँ सूची दिया गया है, मिलाना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है यहाँ पे क्यूसेक, ये जल की प्रवाह की दर को मापता है। तो यहाँ पे जल की प्रवाह 3 हो जाएगा। बाइट जो है ये डिजिटल सूचना की इकाई है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्टर, ये भूकंप की तीव्रता मापता है, और बार जो है दाब मापता है। तो इस तरह से 57 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 58 नंबर में। 58 बोरा उस बल का नाम बताया जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो 58 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, संपर्क बल। 59 में ये कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कैफीन। ठीक है, और कैफीन नामक ये एक एल्कोलॉइड्स की मात्रा होती है जो काफ़ी पाया जाता है, और निकोटीन जो है वो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में, 60 बड़ा परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। नाभिक का पूछ रहा है। ठीक है, 61 में आइए, 61 में जल के अणु में कौन सा संगठन होता है। तो 61 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, sp3। नेक्स्ट है ये 62 में, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जिरकोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय नहीं है, यानी रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी इसमें जो बाकी बच के तीनों ऑप्शन वो सारा रेडियो एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 63 में, 63 बोला निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है। क्वेश्चन को आप लोग हमेशा से अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेनियम। ठीक है, देखिए किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है। और उपयुक्त तत्वों में से यहाँ पे विद्युत चालक जो है वो सेलेनियम है, कुचालक नहीं है। जबकि ये कुचालक नहीं है, यानी कि चालक पूछ रहा है, तो चालक सेलेनियम है। 64 है ये पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 64 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है ये 65 नंबर में, 65 बोल रहा है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो 65 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। 66 नंबर है ये कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि बहुत लोग को पता होगा। नेक्स्ट है ये 67 में, 67 बोला पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। तो 67 के यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है यह जलीय है, शैवाल। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है, और शैवाल के जननांग जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। 68 में ये परिपक्व डेढ़दोतक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, काष्ठीय भित्ति होती है, और ये मृत होती है। नेक्स्ट है ये 69 में, बोल रहा है पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को। देखिए प्रतिजैविक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है एवं उसमें आरएनए के संश्लेषण को रोकता है। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। 70 नंबर में आइए, 70 बोल रहा है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होती है। तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्च प्यूसिका में। नेक्स्ट आइए 71 में, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 71 का याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि नाभिका के अलावा कोशिका के डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। नेक्स्ट है ये 72 में, 72 बड़ा निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। नेक्स्ट है ये 73 में, इंपॉर्टेंट है,
मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 73 का ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी 33। देखिए मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर में। 74 बोल रहा है केसर मसाला बनाने के लिए किस पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में किया जाता है। तो 74 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तिकाग्र का। केसर, इसको सैफरन बोलते हैं, ये क्रोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा से मसाला निर्मित किया जाता है। 75 नंबर में ये फुफ्फुस धूलमीयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो कौन हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी, कोयला खनन के उद्योग में काम करने वाले इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये 76 का, बोला जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो 76 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी सुनीत शर्मा, और इससे पहले वीके यादव थे। नेक्स्ट है ये 77 है, हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट भी है। तो 77 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी 67वां, और ये 14 साल के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये 78 बोल रहा है किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। वो शब्द कौन सा है वो एक बार देखना पड़ जाएगा। 79 में ये पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है। तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मैथ्यू मैकाग्रे, और के लेखक ऑस्कर विजेता पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक ऑस्कर विजेता मैथ्यू मैकाग्रे हैं। 80 नंबर में आइए। 80 बोरा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राउरकेला में। नेक्स्ट है ये 81 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 81 का यहाँ पे सबसे जो सही आंसर हो वो हो जाएगा ऑप्शन ए पराक्रम दिवस को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 82 नंबर में आइए। 82 बोरा हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। तो 82 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है 83 में प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी असम में, और असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है ये 84 नंबर में। 84 बोरा हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। तो 84 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात ने। गुजरात द्वारा महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। 85 नंबर में ये किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द डिसाइपल। नेक्स्ट है ये 86 में। 86 बोल रहा है हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो 86 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा यूएई। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है ये 87 में। 87 बोल रहा अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सीट मैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला देश कौन कौन है। तो 87 का इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट आइए 88 में। 88 बोल रहा है 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है। तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 89 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में। नेक्स्ट है 90 नंबर में। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वो एक अभिनेता थे, ठीक है। और
उन्हें वर्ष 2011 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 91 नंबर आइए, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 91 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 86वां। इसे आप लोग याद रखेगा। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 86वां रहा और इस इंडेक्स में प्रथम पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था। इसमें कुल 98 देशों ने भाग लिया था। 92 में आइए, 92 बोल रहा है सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा और यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इक्वाडोर में। इक्वाडोर में ये स्थित है। नेक्स्ट आइए, 93 में दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गीतांजलि राव को। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आइए 94 में, 94 वाला निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में, 95 बोल रहा है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो 95 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए। और इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों को निपटान का प्रबंधन करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए 96 में, 96 बोल रहा है हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 96 यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संतोष बाबू को। याद रखिएगा, महावीर चक्र पुरस्कार कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया है। महावीर चक्र युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। 97 में आइए, 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो 97 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश ने। इस वर्ष बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट आइए 98 में, 98 बोरा टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाला पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इलियट पेज। ऑस्कर नामांकित अभिनेता इलियट पेज टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। 99 नंबर में आइए, विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 99 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा। विश्व सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता लंदन के मेयर सादिक खान करेंगे, जबकि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। नेक्स्ट आइए, और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नोट कर लीजिएगा, 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1980 से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए और घर बैठे अपनी तैयारी करने के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग अगर इस चैनल पे अगर आप नए बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।